हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजीव कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अभी देखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन, और उसका हम ट्रीटमेंट यहाँ पे देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है। मतलब मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा बोर्ड का जिसमें कि सब्सक्रिप्शन वर्ड नहीं आएगा मेन एग्जाम में। यानी सब्सक्रिप्शन पे क्वेश्चन आना तो पक्का है, एंड 99.99% है कि क्वेश्चन आएगा इससे। अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो दो टाइप से आता है, या तो आपको ओवरऑल क्वेश्चन में एक छोटा सा एडजस्टमेंट पूछ लेगा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, या 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन सेपरेटली इससे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स periodically so that their membership remains alive। यानी ये वो पेमेंट है जो कि कौन करेगा, मेंबर्स करेंगे। किसको देंगे? एनपीओ को, एनजीओ को, उसके मेंबर पैसे देंगे ताकि कि उनका मेंबरशिप अलाइव रहे, यानी मेंबरशिप उनका ऑन रहे। ठीक, आगे देखते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन होता है उसका नेचर क्या है हमारा। वो सिंपल एनपीओ के लिए क्या है, एक सिंपल एक सब्सक्रिप्शन एक इनकम है एनपीओ के लिए। सो इट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसीलिए क्या होगा, हर एक इनकम को क्या कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम वाले साइड यानी कि क्रेडिट वाले साइड में दिखा देता है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। आगे देखते हैं, समटाइम्स सब्सक्रिप्शन इज नॉट पेड बाय द मेंबर ऑन टाइम एंड समटाइम दे मे पे इट इन एडवांस। देखिए, बात अगर वहीं पे शुरू होता वहां पे खत्म हो गया था कि सब्सक्रिप्शन मिलना था और मिल गया तो बात खत्म। क्या क्या सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम वाले साइड में आ जाएगा, और दूसरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो रिसीट एंड पेमेंट के किस साइड में आ जाएगा, रिसीट वाले साइड यानी डेबिट साइड में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सब्सक्रिप्शन समटाइम इज नॉट पेड बाय द मेंबर ऑन टाइम, यानी टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे, यानी कि क्या हो गया, ये आउटस्टैंडिंग। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं और वो पैसा सब्सक्रिप्शन का एडवांस में ही दे दें, तो समटाइम इट मे हैपन दैट subscription amount is not paid on time and sometimes they pay it in advance। there comes the main problem। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि तब पिक्चर में कौन आ जाता है, आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन पिक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैंने ये सब पहले ही लिख के रखा है ताकि कि आप वीडियो थोड़ा शॉर्ट टाइम का ही हो, ठीक है, और ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एज वी नो दैट रिसीट एंड पेमेंट, जो रिसीट एंड पेमेंट होता है वो कौन सा बेसिस फॉलो करता है, कैश बेसिस। रिसीट पेमेंट कैश बेसिस फॉलो क्या करता है, वो खुद में ही कैश और बैंक अकाउंट होता है, वो सिंपल, उसको इसी चीज से मतलब होता है कि रिसीट क्या हुआ और पेमेंट क्या हुआ, और रिसीट और पेमेंट कैश और बैंक में ही होगा। लेकिन उसके उलट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो कौन सा फॉलो करता है, एक्रूअल बेसिस। इसीलिए दोनों में ट्रीटमेंट एक कैश बेसिस है, एक एक्रूअल, इसीलिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इशू आ जाता है। अब आगे देखते हैं। सो एज टू टैकल दिस वी हैव 2 ऑप्शंस। जो सब्सक्रिप्शन का पूरा खेल शुरू हो गया उसको टैकल करने का 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि प्रिपेयर कर लीजिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, और दूसरा क्या है, स्टेटमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, पहले दोनों में बता देता हूँ, लास्ट में आप खुद बताएंगे कि सर ज्यादा इजी कौन सा है। ठीक है, दोनों के केस, दोनों ये जो केस है वो क्यों फॉलो होता है, उससे ये पता चलता है कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए ही बस यूज होता है कि कितना सब्सक्रिप्शन कहाँ पे जाएगा, ये मेन पर्पस होता है। ठीक है,
देखिए, अमाउंट इन द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट इन द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये इसका मतलब क्या होगा कि कैश बेसिस है, और ये कहाँ चला जाएगा, रिसीट पेमेंट, यानी रिसीट पेमेंट क्या फॉलो करता है, कैश बेसिस, और कैश बेसिस फॉलो करता है तो उसको किस चीज से मतलब है कि कितना सब्सक्रिप्शन के नाम से पैसा मिला, वो किस साल का है, उससे उसको मतलब नहीं। ऑन द कंट्रेरी, अमाउंट इन द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन शुड हैव बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये किस चीज से डील करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे फॉलो करता है, और वो क्या बोलता है, सीधे सीधे ये बता दो कि इन सब्सक्रिप्शन जो कि हमारे लिए इनकम नेचर का है, वो इस साल कितना मिलना चाहिए था, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट इज नॉट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स कंसर्न। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है, सब्सक्रिप्शन अगर मिल गया, जितना मिलना था वो कहाँ चल जाता, इनकम ट्रीट होके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन इतना ये इजी होता तो फिर इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। बात क्या हो जाता है, पिक्चर में आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग और एडवांस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन। जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो कंपनी के लिए क्या है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी ये एसेट नेचर का हो गया, यानी पैसा कमा लिया लेकिन मिलना बाकी है, तो ये एसेट हो गया। ऑन दी कंट्ररी एडवांस, यानी सब्सक्रिप्शन मिलने से पहले ही मिल गया, यानी जब ड्यू होता उससे पहले ही मिल गया, यानी ये क्या हो गया हमारे लिए, लायबिलिटी। ठीक है, अब याद रखिएगा दो चार बात जो बेसिक चीज है, वो जो आगे हम यूज करेंगे कि एसेट में ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। ऑन द कंट्ररी लायबिलिटी में बेस बना रहा हूं अभी मैं, डिस्टर्ब मत होइएगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो थोड़ा सा बस वेट करिए। ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो गया। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ओपन, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का हमारा ये फॉर्मेट हो गया। टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, अभी हमने बात किया था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया मेरा डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस इधर आ गया। वैसे ही ओपनिंग एडवांस लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। अब क्या हुआ कि सब्सक्रिप्शन जो पूरे साल में मुझे मिलना चाहिए था, मेरे वर्ड्स पे फोकस करिएगा, सब्सक्रिप्शन जो उस साल में मिलना चाहिए था उसी साल के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो मिला वो रिसीट एंड पेमेंट में, सब्सक्रिप्शन में रिसीट एंड पेमेंट के नाम से इधर से आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप याद करिए कि रिसीट एंड पेमेंट पे पहले तो ये बताइए सब्सक्रिप्शन होता क्या है, रिसीट है, तो रिसीट है तो रिसीट एंड पेमेंट का ये फॉर्मेट होगा। तो रिसीट में इधर आएगा टू सब्सक्रिप्शन, तो टू सब्सक्रिप्शन ये इधर आया तो फिर सब्सक्रिप्शन में वो इधर आ जाएगा। वैसे ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो ये यहाँ पे डेबिट हो गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी इनकम वाले साइड आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन देगा उससे आपको ये इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन होगा और एक ब्लैंक होगा, वो बैलेंसिंग फिगर आपको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फिर से मैं एक दो बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत वर्ड्स का ही खेल है इस सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में यहाँ पे क्या अमाउंट आता होगा कि फर्स्ट डे पे, यानी जो हमारा फर्स्ट डे है उस पे कितना आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग एडवांस में फर्स्ट डे पे कितना एडवांस है। अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट डे पे अगर मैं आउटस्टैंडिंग देखूंगा तो क्या इससे मुझे फर्क पड़ेगा कि वो पिछले साल का है या पिछले से पिछले साल का है या पिछले से पिछले साल का है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा साधा बात है कि ओपनिंग बैलेंस शीट, सॉरी ओपनिंग डेट पे, यानी जिस साल का हम काम कर रहे हैं उसके फर्स्ट डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग, उस चीज से मतलब है। ठीक है,
वैसी ओपनिंग एडवांस में फर्स्ट डेट पे कितना एडवांस में, किस साल से बिलोंग कर रहा है वो मैटर नहीं करता, एडवांस में है, ठीक है, बस बात खत्म। क्लोजिंग एडवांस का मतलब कि लास्ट डे पे कितना एडवांस है, ठीक है, वो पैसा अगले साल के लिए मिला, अगले से अगले साल के लिए मिला, दैट इज इररेलेवेंट। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक के लिए, सॉरी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के लिए वो पैसा उस दिन यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट के डेट पे आउटस्टैंडिंग है। इसका कतई मतलब ये नहीं हो कि ये पूरा आउटस्टैंडिंग मेरा इसी साल का है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसका मतलब ये है कि उस डेट पे उतना आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का, वो इस साल का है या पिछले साल का, दैट इज इररेलेवेंट, ठीक है। एक्चुअली बात क्या है ना कि जब हम देखिए, ये जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो हमारे लिए एसेट है, और जो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो इसीलिए जो एसेट और लायबिलिटी होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बनता है, या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। इसीलिए बैलेंस शीट में देखिए जहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है एसेट लायबिलिटी को क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन, यानी जो बैलेंस शीट का आइटम है चाहे वो एसेट हो, लायबिलिटी हो या कैपिटल, वो बात एक दिन पे करता है, ओवर अ पीरियड नहीं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे करता है। इसीलिए ये सब भी उस दिन का बात करेंगे, ये नहीं कि पिछले साल का अगले साल का, ऐसा मैटर उसको नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे और इसी बेसिस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर हो जाए, कोई भी कहीं से भी कोई डाउट दे दे आपको, एम ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। तो अभी 10 से 12 मिनट हुआ होगा वीडियो का और आपको क्लियर मैंने कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन ताकि कि 100% सब कुछ क्लियर हो जाए। अच्छा, एक चीज और है, जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, जो हमारा ओपनिंग एडवांस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, जो हमारा क्लोजिंग एडवांस है वो क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब करते हैं क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन विद ड्यू रिगार्ड टी एस अग्रवाल सर के बुक का है, इलस्ट्रेशन नंबर 24, ठीक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 का फाइनल अकाउंट बन रहा है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो ये बताना है कि ये इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। पहला क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बात कब का हो रहा है, किस डेट का फाइनल अकाउंट, 31 मार्च 2019, यहाँ पे दिया 31 मार्च 2018 और यहाँ पे दिया है 31 मार्च 2019। ये हो गया यानी कि मेरा ओपनिंग बैलेंस और ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन ध्यान दे के करिएगा, फिर आदत बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। वैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग एडवांस है और ये क्लोजिंग एडवांस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 में जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो 6,40,000 है, यानी ये वो वाला है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है। यही है ना, मतलब सीधा सीधा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उस साल कितना मिला, 6,40,000। सिंपल बात बताइए मुझे, रिसीट एंड पेमेंट किस चीज से डील करता है कि उस साल में क्या मिला। यहाँ पे वर्ड पढ़िए, इंग्लिश अगर आपको आता होगा तो सिंपल यही बात लिखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कब, ड्यूरिंग द ईयर, यही तो आता है रिसीट पेमेंट, तो यही है रिसीट एंड पेमेंट। तो करते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फॉर्मेट क्लियर है, ठीक। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 92, क्लोजिंग 126, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 92,000, यहाँ पे 126,000, ठीक। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इतना भी इजी नहीं आएगा, ठीक। देखिए अगर क्वेश्चन उसका पार्ट हो, पूरे बड़े क्वेश्चन का अगर एक सिंगल एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन, तब तो इतना इजी आ सकता है, लेकिन अगर आपको 3-4 मार्क्स में केवल सब्सक्रिप्शन टेस्ट करेगा तो वो बहुत घुमाएगा, ठीक। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 60 और क्लोजिंग 80, तो ये ओपनिंग 60, क्लोजिंग 80। रिसीट एंड पेमेंट में कितने का बोला है, 6,40,000, 6,40,000, ठीक। अब एक बच गया, वही आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर। तो करते हैं ये वाला साइड पहले, टोटल ये हो जाएगा 8,00,000
26,000। ठीक, यहाँ भी वही लिख देंगे 8,26,000। इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी डेटा नहीं दिया वो बैलेंसिंग फिगर। ये आ जाएगा 654,000। ठीक, तो जब इस क्वेश्चन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, वो भी एक दो क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन में मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए इस क्वेश्चन में आपसे रिसीट एंड पेमेंट भी मांग रहा है, तो ये जो हम रिसीट एंड पेमेंट बनाएंगे उसमें सब्सक्रिप्शन दिखा देंगे इधर टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितना अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का जो रिसीट में मिला है उस साल में, यानी कि 6,40,000। ये तो वैसे क्वेश्चन में ही दिया था, बाकी मैं प्रेजेंट करना दिखा रहा हूँ फुल पिक्चर यानी क्या है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 654, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट ये है बाय सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिख देंगे 654,000। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बैलेंस शीट ओपनिंग कहने का मतलब जो इसका ओपनिंग डेट था, यानी 31 मार्च 18 यानी 1 अप्रैल 2018। ठीक, तो ये बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। क्या मैंने बोला था कि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो मेरा एसेट हो जाएगा और ओपनिंग एडवांस लायबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट था आउटस्टैंडिंग 92 और वो 60, आउटस्टैंडिंग 92,000 और ये 60,000। बैलेंस शीट मैच करने मत बैठ जाइएगा क्योंकि फुल फ्लेज बैलेंस शीट नहीं है। ठीक, तब मैच हो पाता है उस केस में। यहाँ पे तो एक एक्सट्रैक्ट ही है ना, एक ही डेटा दिया सब्सक्रिप्शन के नाम से, उसी से बैलेंस शीट थोड़ी मैच करेगा। फिर आगे बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट का डेट होगा 31 मार्च 2019। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2019। इसमें भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट हो जाएगा और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। अमाउंट देख लेते हैं, फिर इसे रिपीट कर दूं। हर क्वेश्चन में मैं इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बना के टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। ठीक है, बस एक फुल फ्लेज बना रहा हूँ, फिर आगे एक दो क्वेश्चन में नेसेसिटी होगा तभी बनाऊंगा। एडवांस 80 और आउटस्टैंडिंग 126। एडवांस 80 और आउटस्टैंडिंग 1,26,000। मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक फुल फ्लेज भी कवर है पूरा एनपीओ। अगर आपको डाउट हो रहा है और भी डाउट है पूरे चैप्टर में तो फिर आप उधर से करिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि आप क्या करेंगे। दो मेथड होता है बनाने का। पहला था हमारा स्टेटमेंट बना के, और दूसरा था हमारा पहला जो अभी हमने किया सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के, और दूसरा था हमारा स्टेटमेंट बना के। तो अब इसी क्वेश्चन को अब हम स्टेटमेंट के बेस पे भी समझ लेंगे और फिर मैं ही आपसे पूछूंगा कि कौन सा इजी है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बोलता है, इसी चीज को आप स्टेटमेंट में बनाइए। ठीक है, उसमें क्या होगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को लेंगे हम बेस, और वहां से हम पहुंचने का कोशिश करेंगे अपने इनकम और एक्सपेंडिचर वाले अमाउंट पे। ठीक, प्लस माइनस करने के बाद। ठीक, तो इसमें ये क्या करेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट पे जो मुझे पैसा मिल रहा है उसको ये ले रहे हैं बेस, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि, ध्यान से देखिएगा, ऐसा बोल सकते हैं कि वो इसको बेस ले रहा है और पहुंचना कहाँ चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं, और डेटा यही सब है। तो वो सिंपली क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट में ये और ये ऐड करके ये और ये माइनस कर देंगे तो ये पहुंच जाएंगे। क्योंकि इसमें जब ये दो, इसमें जब ये और ये ऐड होगा तो ये होगा, और जो ये होगा वही ये होगा, और इसमें से ये और ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। मैं देखता हूं वहां पे मैंने क्या लिखा है, प्लस ओपनिंग एडवांस
प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यही यहाँ पे भी बात हो रहा था, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस क्लोजिंग एडवांस माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस क्लोजिंग एडवांस माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यही फॉर्मूला है। सारा प्लस माइनस करने के बाद मेरा क्या बच गया, आउट जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 640 ये हो गया, इसी यहीं पे लिख देता हूं मैं 640, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 1,26,000, 1,26,000 इसमें ऐड हो जाएगा। फिर बिगिनिंग एडवांस, एडवांस जो बिगिनिंग में है यानी 60,000, ये भी ऐड हो गया, ठीक। फिर माइनस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में यानी 92 माइनस, फिर 80 माइनस, 92,000 माइनस, माइनस को हम ब्रैकेट में दिखाएंगे, फिर दूसरा है 80,000, ठीक है। ये सारा प्लस माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया हमारा 654,000, ये कहाँ चला जाएगा मेरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा देखते हैं हम, यहाँ भी हमारा यही आंसर आया था, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों मेथड हो गए, ये स्टेटमेंट बना के और ये अकाउंट बना के, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के, और ये स्टेटमेंट बना के, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो आप फॉलो करिएगा, लेकिन मैं 99% गारंटी देता हूँ कि ये वाला ज्यादा इजी है, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल भी है, ठीक है। ये आपको याद करने में टाइम लग सकता है, इसमें तो सिंपल सा बात है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट, वैसे एडवांस लायबिलिटी ओपनिंग क्रेडिट और क्लोजिंग डेबिट। अभी ये क्वेश्चन में अगर इन केस 0.001% अगर आपको स्टेटमेंट पसंद आ रहा है, तो आगे के जो हार्ड क्वेश्चन है वो तो आपसे बिल्कुल स्टेटमेंट पे बेस पे तो बहुत ही मुश्किल होता है करना। तो आप कोशिश करिए कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाला ही मेथड फॉलो करिएगा, ठीक है। इस पे बस मैंने यही एक क्वेश्चन कराया, आगे मैं भी जो फॉलो करूंगा वो कौन सा है, स्टेटमेंट बेस्ड ही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर है हमारा 15, टी.एस. अग्रवाल सर के बुक का है, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मतलब इलस्ट्रेशन जो करा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन कराने का मतलब कतई ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मैं उनसे सोल्यूशन देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही मुझे इलस्ट्रेशन कराना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में ही होते हैं रादर देन की क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 15, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट पेमेंट, यानी एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट पेमेंट यानी आपको क्या दिया है, रिसीट पेमेंट का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक टुकड़ा दिया है, ठीक है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये सब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका दिया है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी पूछ रहा है कि इनकम कितना है उस साल का, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जाएगा वो कितना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, यानी 31 मार्च 19 है, यानी क्लोजिंग 31 मार्च 19 है। एंड सो इट इन फाइनल फ्लाइट, हम नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, नहीं बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं, लेकिन बात कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक। रिसीट एंड पेमेंट में 2 सब्सक्रिप्शन आ रहा है, 2017-18, 2018-19, 2019-20। पहले तो इसी को इंटरप्रेट करते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक। ये कहना ये चाहते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट, सब्सक्रिप्शन के नाम से उस साल में जितना पैसा मिला वो है ये टोटल, यानी 1,43,000। क्लियर जी, क्लियर। इसमें से 2017-18 का पैसा है 18,000, यानी 2000, ये कौन सा ईयर है, 2018-19, 2018-19 में पैसा मिला है 2017-18 के लिए। तो एक बात बताइए, अगर ये ओपनिंग है और ये पूरे साल है, ये 2018-19 पूरा साल है, इस साल में कहीं पे पैसा मिला जो ये मान के चलिए ऐसे है 2017, ठीक, यानी 17-18 ये 2017 के लिए मुझे पैसा मिला यहाँ पे, 2017 के लिए पैसा मिला यहाँ पे। पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, हम काम किस साल का कर रहे हैं, 18-19 का, तो 18-19 के पर्सपेक्टिव से बात करिए, ठीक। या तो क्लोजिंग या ओपनिंग, पहले तो ये बताइए पैसा अभी मिला है कब का, 17-18 का,
तो ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा या एडवांस, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। आउटस्टैंडिंग रहा होगा। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ओपनिंग डेट पे या तो क्लोजिंग डेट पे। किस डेट पे ये एडवांस आपको लग रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का पैसा यहाँ पे मिला है, बीच में कौन सा डेट आ रहा है? ओपनिंग। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। क्या होगा ये? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यानी वो पैसा जो फर्स्ट डेट पे आउटस्टैंडिंग था उसमें से कितना मिल गया? 18,000। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 18,000 ही हो सकता है कि 2017-18 का पैसा कुछ होगा जो इस साल भी नहीं मिला, वो मे भी आगे मिले या ना मिले। ठीक है, ये वो पैसा है जो 2017-18 का बिलोंग करता है और इस साल के ओपनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग था जो इस साल मिल गया। ठीक, ये है दूसरा 2018-19। 2018-19 कहने का मतलब कि पैसा था भी 2018-19 का, मिला भी कब? 2018-19। यानी ये सबसे ओबीडियंट मेंबर्स होंगे जो उसी टाइम का पैसा, टाइमली पैसा उन्होंने दे दिया। अच्छा, 2018-19 में पैसा मिला, रिसीट एंड पेमेंट कब का है? 2018-19 का। लेकिन वो पैसा दे कब के लिए रहे हैं? 2019-20 के लिए। यानी इनके पास ज्यादा पैसा है, यानी ये एडवांस दे रहे हैं। अब बात करते हैं फिर से, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने दो चीज आपसे बोला है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए वो आउटस्टैंडिंग है या सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब कि पैसा मिलना था नहीं मिला, और सब एडवांस का मतलब कि मिलने से पहले ही मिल गया। यही दो चीज हो सकता है ना, या तो कोई चीज आउटस्टैंडिंग होगा इसमें सब्सक्रिप्शन में, या एडवांस होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कब होता है कि पैसा मिलना था नहीं मिला, और एडवांस कब होता है? मिलने से पहले ही मिल गया। अब यहाँ पे दो ही डेट होता है, या तो ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा। तो अब बात करते हैं, हम बात किसका कर रहे हैं? 18-19 का। हम बात कर रहे हैं इस साल का। 2018-19 में पैसा मिलना किस साल के लिए? 2019-20 के लिए। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए, पहले मिला है या बाद में? पैसा मिला है 2018-19 में, है वो 19-20 का, तो मिला है, एडवांस है। यानी यहाँ का पैसा कब मिला है? इस साल में मिला है। कोई दिक्कत? तो पहला तो ये हमने डिसाइड कर लिया था कौन सा है, ये एडवांस है। अब बताइए, दोनों ये जो ग्राफ है उसके बीच में कौन सा डेट आ रहा है? ये आ रहा है, तो ये इस साल के लिए यानी 18-19 के लिए क्या है? क्लोजिंग। तो ये है क्लोजिंग एडवांस। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? ठीक ठीक। अब आगे बात कर रहे हैं, बोले कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018, यानी कि इस साल का, यानी 31 मार्च 2019 क्लोजिंग है, तो 31 मार्च 2018 ओपनिंग है। यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 20 है। अच्छा, फिर कंफ्यूजन क्या है बताते हो। अभी तो हमने बात किया था कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा 18,000 था, यहाँ ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 18,000 था। हाँ, बात यही किया था हमने कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 18,000, लेकिन ये 18,000 वो कंपोनेंट है जो कि आउटस्टैंडिंग का मिल गया। आउटस्टैंडिंग एक्चुअल में कितना है? 20,000, मिला कितना? 18,000। यानी अभी भी जो क्लोजिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग आएगा उसमें 2,000 पिछले साल का होगा। बात क्लियर? क्योंकि ये 18,000 मिल गया, कैसे पता? क्योंकि ये रिसीट पेमेंट में आ रहा है, और रिसीट पेमेंट तो वेला आदमी है, इसको सीधे मतलब है मिला या नहीं मिला से। मिला तो आएगा, नहीं मिला नहीं है। ठीक, ओपनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग ओवरऑल कितना हो गया? 20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 19, यानी क्लोजिंग डेट है आउटस्टैंडिंग 30,000, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 30,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2018, यानी ओपनिंग डेट एडवांस 20,000। सारा डेटा मिल गया। अब बात बताइए मुझे, मैं रिसीट एंड पेमेंट के नाम से कितना लिखूंगा? जितना सब्सक्रिप्शन के नाम से पैसा आया, तो वो 1 लाख नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो तीनों मिला के यानी 143 आया। ठीक है, अब सीधे कॉपी पेस्ट करना है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में कितना आ गया? 20,000। अभी हमने देखा था रिसीट एंड पेमेंट में तीनों मिला के 143,000। अगला ये है हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 30,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 30,000। फिर ये हमारा ओपनिंग एडवांस 20,000,
ओपनिंग एडवांस 20,000 हो गया। अगला ये हमारा क्लोजिंग एडवांस, कहाँ से कब कब कितना डेटा लेना है वो आप धीरे धीरे क्वेश्चन करके पता चल जाएगा। ये क्लोजिंग एडवांस है, 25,000 का क्लोजिंग एडवांस है। निकाल लेते हैं इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा। ये टोटल हो गया 193,000, यहाँ भी लिख देंगे 193,000, इसमें से माइनस करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला बैलेंसिंग फिगर हो गया 148,000। ठीक है, समझ गया। तो ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, ये ओपनिंग, ये और ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और रिसीट एंड पेमेंट तो अभी हमने वहां से हम लोग लाए ही हैं, क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट रिसीट साइड में दिया हुआ था। ठीक है, ये रहा। ठीक, तो ये फाइनल अकाउंट अगर बोलेगा क्वेश्चन में इसका बनाने के लिए तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का क्वालिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो तैयार रहिए धीरे धीरे। हाँ, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, बस एक चीज और बता रहा हूँ, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है, यहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन आएगा जो उस साल में मिलना था। अच्छा, सब्सक्रिप्शन देता कौन है, मेंबर देते हैं, यानी जितने मेंबर हैं और जितना उनका सब्सक्रिप्शन होगा पर साल वो आएगा यहाँ पे। इसी थॉट के साथ हम अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ठीक, बोल रहा है कि सॉरी, इलस्ट्रेशन 14 है। क्या बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी हम बात कब करें, 31 मार्च 19, यानी ओपनिंग कब है 1/4/18 और क्लोजिंग कब है 31/3/19। ये सब धीरे धीरे अभी लिख के कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको बिना लिखे भी आप भी समझ सकेंगे। ठीक है, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, यानी कितना टोटल पैसा आया है, यानी रिसीव पेमेंट में कितना आया 223, साथ साथ करते भी चलेंगे हम। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट में आ गया 2,23,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं क्या है। ठीक, 2018-19 में, सॉरी 2019 में टोटल ये पैसा मिला, यानी 18-19 में पैसा मिलना हमारे लिए क्या है, इनकम है। और इनकम हमेशा क्या होता है, ओवर द पीरियड होता है। तो 2018-19 में मिला 2,23,000 रुपये, इसमें से 4,000 पिछले साल का है। तो पिछले साल और इस साल के बीच में कौन सा डेट आएगा, फर्स्ट या लास्ट, तो फर्स्ट डेट आएगा, तो ओपनिंग। क्लियर है। अच्छा, इसका नेचर क्या, आउटस्टैंडिंग या एडवांस, तो आउटस्टैंडिंग है क्योंकि मिलना जब चाहिए था उसके बाद मिला, यानी आउटस्टैंडिंग है। ठीक, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, अभी हम आंख मूंद के 4,000 यहाँ पे डाल दे रहे हैं, मे भी बाद में हमें काटना पड़े। ठीक, अभी के डेटा के हिसाब से जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा है यहाँ पे 4,000 आएगा, आगे कुछ बोलेगा तो चेंज कर देंगे। यहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग आता है जो आउटस्टैंडिंग है भी और मिल गया, आगे क्वेश्चन कुछ चेंज कर सकते। ये क्या है, 2,11,000, ये इस साल का सब्सक्रिप्शन और इसी साल मिल गया। ठीक, ये कहीं नहीं आएगा अभी। ठीक, ये ऑलरेडी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है उसमें बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट कोई नहीं होता। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2019, यानी 19-20, और ये है नेक्स्ट ईयर का। तो इस साल और नेक्स्ट ईयर के बीच में क्लोजिंग डेट है, तो ये क्लोजिंग से बिलोंग करता है। और है क्या, एडवांस या आउटस्टैंडिंग, तो एडवांस है, तो ये क्लोजिंग एडवांस हो गया 8,000। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है आपको, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8,000 क्लोजिंग एडवांस हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। देयर आर 450 मेंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी के पास कितना है, 450, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। अरे गजब हो गया, ये तो सीधा सीधा बता दिया इन्होंने, क्या कि हमारे पास कितना मेंबर है, 450, हर एक मेंबर पर ईयर कितना देगा, 500, 450 मेंबर है और 500 पर ईयर देगा, तो 2,25,000 हो गया पर ईयर सब्सक्रिप्शन, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 2,25,000। इसीलिए मैंने बोला था हर क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर 2 लाख, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही आएगा,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें पहले ही बता दिया इन्होंने। स्टार्टिंग में हमने यही बात किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाता है, वही सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो कि उस साल मिलना चाहिए था, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 4500 वेयर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, यानी ओपनिंग में एरियर कहने का मतलब आउटस्टैंडिंग, यानी एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो 4500 था। अभी थोड़ी देर पहले हमने 4000 बात किया था। अब पता चल गया होगा कि ये 4000 वो पार्ट है इसी 4500 का जो कि मिल गया, यानी स्टिल 4500 में भी कितना और भी आउटस्टैंडिंग है इस साल खत्म होने के बाद भी 500। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप 4000 को कर देंगे कट, अब आगे 4500, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड इतना, ठीक है। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। इसके लिए कैलकुलेट क्या करना है, 2,25,000। लेकिन पता क्या नहीं है कि बैलेंस शीट में जो आएगा, बैलेंस शीट में कौन आएगा, आउटस्टैंडिंग और एडवांस, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में यहीं तक पूछा रहता कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज सब्सक्रिप्शन, तो वो तो ऑलरेडी पता है 2,25,000, ठीक है। इतना ही डेटा दिया है। क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस नहीं है, क्लोजिंग ओपनिंग एडवांस नहीं है ना, ठीक। ओपनिंग एडवांस क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पे दो चीज है बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। पहला है हमारा ये ओपनिंग एडवांस और दूसरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो एक चीज लिख लीजिए, जब क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस बोले ना और चांस भी नहीं, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देता तब तो बैलेंसिंग फिगर आप ओपनिंग एडवांस में डाल देते, लेकिन जब दो है तो आप प्रायरी किसको कट कर देंगे, ओपनिंग एडवांस मान लेंगे नील है, ठीक है। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा। तो 2,25,000 में ये जोड़ेंगे, 237,500, यहाँ भी आ गया 237,500, यहाँ पे आ गया बैलेंसिंग फिगर 14,500, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। यानी कि आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि लास्ट डे यानी कि 31 मार्च 2019 को हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था, 14,500। अच्छा एक बात बता सकते हैं, ये जो 45,000 इस साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था उसमें से कितना पैसा मिल गया जो ऑलरेडी इसमें आ गया, 4,000। यानी अभी भी जो 2000 एक सेकेंड ईयर चेक करें, जो पिछला साल है उससे जो बिलोंग करता है, जो पिछला साल यानी कि 2017-18 वाला, 2017-18 का कितना पार्ट हो गया इसमें 500 कब का है, पहले का है, और 2018-19 यानी इस साल का कितना है जो रिमेनिंग है वो इस साल का है, यानी 14,000। यही दोनों ऐड करने के बाद आपका 14,500 आ गया। ये थोड़ा सा डीप एनालिसिस हो गया, बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर है हमारा 16। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इतना। अच्छा इसमें अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा, जो पिछला क्वेश्चन किया कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ऑलरेडी हमने 2-3 क्वेश्चन में देख लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वेयर इतना, फिर से एनालिसिस टोटल मिला के हम डाल देंगे, रिसीट एंड पेमेंट है 3,50,000, ठीक, डाल देते हैं। पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, ये अच्छा से करने के बाद और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई भी डाउट उसके बाद नहीं बचेगा। 3,50,000 इधर आ गया, ठीक। फिर से एक बार और देख लेता हूँ, ये ओपनिंग डेट पे जो पैसा आउटस्टैंडिंग था उसमें से मिल गया और ये क्लोजिंग एडवांस है। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो रहा होगा। तो क्लोजिंग एडवांस 30 और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में 20,000 डाल देंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में 30,000 डाल देंगे, ठीक। आगे बढ़ते, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 वॉज 35,000। कितना आउटस्टैंडिंग था, 35,000। अब इस 20 को चेंज करके कितना कर देंगे, 35।
ठीक, मेरा ये आदत है, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे 20 को चेंज करके हमने क्या कर लिया 35। ठीक, लिख लेना या आपका देख लेना, आपको जो भी सुटेबल लगे, या पहले 20 लिख के फिर 20 काट के 35 करो, या आगे क्वेश्चन पढ़ के ही सीधे 35 लिख दो। अच्छा, अब देखना, अब एक ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन। आउट ऑफ दिस 35,000 5,000 वाज नॉट रिकवरेबल। अच्छा बताइए, ये जो 35,000 रुपए है जो फर्स्ट डेट पे आउटस्टैंडिंग था, वो पिछले साल मैंने क्या मान लिया, इनकम मान लिया, इनकम मान लिया। अब इस साल बोला 5,000 तो कुछ भी हो जाए नहीं मिलेगा, यानी जो इनकम पिछले साल मान लिया और इस साल फिर पैसा नहीं मिलेगा, तो हमारे लिए अल्टीमेटली क्या है, लॉस है, यानी कि एक्सपेंस है। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा ये 5,000, इनकम साइड नहीं आएगा, वो एक्सपेंडिचर साइड आएगा, यानी डेबिट में। तो अब यहाँ पे एक नया इनकम एंड एक्सपेंडिचर डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको लॉस लिख देंगे। ठीक, क्योंकि अब ये पैसा नहीं मिलने वाला। फिर से इसको एक बार डील करता हूँ। बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 वाज 35,000, यानी फर्स्ट डेट पे आउटस्टैंडिंग था 35,000, तो पिछले साल ये 35,000 को हमने इनकम मान लिया है, इसका मतलब यही बात है। और इस 35,000 में अब 5,000 पैसा सीधे सीधे बना कर है कि देंगे ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग कहाँ से कैरी ऑन करेंगे आप इसको, आपको फिर उसको लॉस इनकर करना पड़ेगा। और लॉस कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। तो एक नया इधर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर 5,000। ठीक, वॉज नॉट रिकवरेबल। 35,000 में 5,000 किधर चला गया, मिलेगा ही नहीं, तो बचा 30 में से 20 मिल गया। तो अब हमारा जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो पिछले साल यानी 2017-18 से कितना बिलोंग करेगा, 20,000। बाकी आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, बात समझ में आपको आ रहा होगा। On that date, subscription received in advance for the year ended 31 मार्च 2019, यानी that date किसको बोल रहा है, 31 मार्च 18, यानी ओपनिंग डेट पे एडवांस था। ओपनिंग डेट पे एडवांस है, यानी कि ये वाला है, कितना था, 20,000। अच्छा, जो ये एडवांस है ओपनिंग डेट पे, यानी पिछले साल मिला है, ये जरूरी है क्या कि इसी साल के लिए मिलेगा, यानी 2017-18 में मिला, लेकिन जरूरी नहीं है कि 18-19 का हो। ठीक, हो सकता है 19-20, 20-21 कभी का हो सकता है। ठीक, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी पॉइंट ऑफ टाइम, किस साल का है इसमें मैटर नहीं करेगा। ठीक, 20,000 हो गए। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 को स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना, खुद ही बता दिया इन्होंने, 60,000, यानी ये है हमारा 60,000। अब आप बाइफरकेट कर सकते हैं, 60,000 में 20 वो हो गया, तो 40,000 कब का हो, 2018-19 से कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक, ये दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक, ये वाला साइड टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 कहाँ से आया, अरे ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं, क्लोजिंग एडवांस था। ठीक है, एक बार देख लेना दीजिए। वो क्लोजिंग एडवांस है। बाकी अब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, ये हो जाएगा, ये 350 है, 435,000। ठीक, 35 है वो। ठीक, 435,000 इधर भी लिख देंगे। 435 में से ये माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारा 375,000। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बस देख लेते हैं। ठीक, बाकी तो हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, ये हमारा उस साल का, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, बैलेंसिंग फिगर आया हमारा, ये बैलेंसिंग फिगर है 375, उस साल का सब्सक्रिप्शन के नाम से जो इनकम है वो है ये। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन में लिख देंगे 3,75,000। ठीक है, और भी कुछ गया है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हाँ ये भी है जो इस क्वेश्चन का नया पॉइंट था। लॉस है, तो लॉस किस साइड आएगा, डेबिट साइड, यहाँ पे लिख देंगे टू सब्सक्रिप्शन। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी नाम से लिखना होगा, बैड डेट लिखिए या ऐसे लिखिए, रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन, रिटर्न
ऑफ, यानी जिसको बुक से हटा दिया, कितना 5000। ठीक, बाकी बैलेंस शीट वाला बता दे रहा हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। एक थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। ठीक, अगर ये यही क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग पढ़िए, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट, यानी सीधे सीधे बता रहे 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग है, बात खत्म, 60,000। यहाँ पे बोलता सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर, ध्यान से देखिएगा, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, यानी अगर ये वर्ड दे देता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 60,000, तब हमें क्या सॉल्यूशन में चेंज करना पड़ता, वो ध्यान से देखिएगा। इसका इफेक्ट सारा किधर आएगा, इसका इफेक्ट आएगा यहाँ पे, पहले से 20,000 था। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बोले कि 2018-19 का है, 2018-19 का आउटस्टैंडिंग है। ध्यान से फिर से, फॉर द ईयर एंडेड अगर बोल देता, अगर ये बोल देता कि फॉर द ईयर एंडेड है, यानी 31 मार्च 2019 में जो साल खत्म होगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग 60,000 है, बस उस डेट का नहीं है, उस साल का है। इसका मतलब कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2018-19 में फिर 60,000 आ जाए, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि 35 में 10 मिल गया था, 10 में से फिर 5 इधर चला गया, तो फिर 20 ये हो जाता, तो 60 और 20 ये फिर 80,000 हो जाता। अभी हमने क्या किया, अभी जो एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा वो है 20,000 और 40,000 मिलके 60,000 बना, क्योंकि वो बता दिया था उस डेट का है 60,000, तो उस डेट पर टोटल 60,000 है, तो ये 17-18 का हो गया, ये 18-19 का। लेकिन जब उस साल का 60,000 बोल देता तो उस साल का और वो ऐड करके उस डेट का निकलेगा। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी 45 मिनट क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो करना ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम कर लिया है, और क्वेश्चन तो अभी बहुत भी है, वीडियो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैं अब क्वेश्चन नहीं कर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब्सक्रिप्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर समझ में आया होगा ये टॉपिक आपको सब्सक्रिप्शन का, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर कोई डाउट रह गया होगा या क्वेश्चन आपको कोई सॉल्व करवाना, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन से, आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।